तो आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे, अभी तक ये मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं था, तो मनोविज्ञान को किसके साथ जोड़ा जाता था? दर्शन शास्त्र के। तो दर्शन शास्त्र आपको पता है क्या होता है? फिलॉसफी, है ना जी। तो फिलॉसफी के साथ इसको जोड़ा जाता था। उसके बाद क्या होता है? तो धीरे धीरे ये इसका विकास होता है मनोविज्ञान का। तो पहले तो इसको बोला जाता था कि भाई साहब ये तो आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद इसको बोला गया कि ये तो मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान। उसके बाद बोला गया ये एक्सपीरियंसेस की स्टडी है, अनुभवों का अध्ययन है। उसके बाद बोला गया कि ये व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पढ़कर उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कैसे बिहेवियर तक पहुंचा, आत्मा से बिहेवियर तक पहुंचा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें, नोट करने वाली बातें हैं, आपको नोट करना चाहिए कि सबसे पहले एक बुक आई मनोविज्ञान की, जिसके बारे में मनोविज्ञान की विस्तार से चर्चा की गई, साइकोलॉजी की चर्चा की गई। और ये बुक कब आई थी? तो डेट लिखिएगा 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में पहली बुक, ठीक है जी, जिसका नाम क्या था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नाम की किताब, ये साइकोलॉजी की पहली पुस्तक थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब ये बुक किसने लिखी थी? कौन ऐसा महानुभाव व्यक्ति है जिसने इस बुक को लिखा, है ना? तो उनका नाम था रुडोल्फ गोइंकर। ये बुक आई साइकोलॉजिया, और ये किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ, नाम लिखिएगा, रुडोल्फ गोइकर। और इनको हिंदी में लिखा जाता है रुडोल्फ गोइकर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 1590 में पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट बात बनती है, अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आपके एग्जाम में, तो आपका 1 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो उसके बाद आ जाते हैं आगे। उसके बाद धीरे धीरे बात होने लगी कि यह चेतना का विज्ञान है, यानी कि हम बोलेंगे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, हिंदी में इसको बोलेंगे चेतना का विज्ञान। ठीक है, फिर और उसके बाद क्या बोला गया कि यह किसकी स्टडी है? साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंस या अनुभव हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, या हमें जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंस या अनुभव होते हैं, वही साइकोलॉजी है, वही मनोविज्ञान है। तो इसको बोल दिया अनुभवों का अध्ययन। ठीक है जी, उसके बाद बोला गया कि यह अनुभवों का अध्ययन नहीं है, यह तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसको हम बोल देंगे कि यह मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। तो हम बोलेंगे व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा इसको हम आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उसके बाद एक और पॉइंट लिखिएगा कि 1879 1889 में 79 में विलियम वुंट नाम के एक क्या हुए हैं? साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1879 में वुंट, वुंट नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पहली क्या खोली? प्रयोगशाला खोली, यानी कि लेबोरेटरी खोली। वुंट ने लिपजिंग नाम की जगह पे, जो कि कहाँ पे है? जर्मनी में है। यहाँ पे अपनी पहली प्रयोगशाला खोली, जो कि किससे संबंधित थी? साइकोलॉजी से संबंधित थी, मनोविज्ञान से संबंधित थी। ठीक है, मनोविज्ञान की पहली क्या खोली? पहली प्रयोगशाला खोली, पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक है जी, तो विलियम वुंट, डब्ल्यू वुंट,
ठीक है, इन्होंने लिपजिंग में, जर्मनी में ये स्थान है, मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की पहली क्या खोली? फर्स्ट लेबोरेटरी। फर्स्ट लेबोरेटरी, ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, इन्होंने भी प्रयोगशाला खोली, और इन्होंने प्रयोगशाला कहाँ पे खोली? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम जेम्स द्वारा साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे खोली गई थी, तो ये ध्यान में रखना है, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा हमारे जो हिंदुस्तान है, इंडिया, वहां पे भी तो एक व्यक्ति का नाम आता है दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा, ठीक है, इन्होंने भी साइकोलॉजी पर एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, उस बुक का नाम है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहेगा यहाँ, ठीक है, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और उसके बाद इसका मेन टैग था द इंडियन एक्सपीरियंसेस। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें बोर नहीं होना है आपने, ध्यान देना है कि कैसे कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, विकास होता है। और ये बुक कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी 1986 में। 1986, ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे पृष्ठभूमि थी इसकी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं।